नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन वर्ल्ड एकेडमी यानी ई वर्ल्ड एकेडमी हापुड़ में। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी जो मैं आपको लगातार अपलोड कर रहा हूं। सबसे पहले क्लास जो सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपलोड की है वो मैंने पुराना पेपर अपलोड किया है। उसके बाद कैसे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन टैग वर्ड है और कौन से ऐसे वर्ड है जिनके आधार पर आप कम समय में पेपर को सोल्व कर सकते हो और उन क्वेश्चन को पकड़ के बहुत आसानी से आंसर दे सकते हो। उसके बाद मैंने एक पेपर डाला 2019 का सीडीपी का, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे सोल्व किया जाए, मैंने उसमें बताया है। ये आज की हमारी दूसरी क्लास रहेगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को दी जाने वाली जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, सीटेट 2021 को जो होने वाला है सीटेट, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर बात करने वाले हैं। इसको लेकर दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को लेकर बात करने वाले हैं। इसमें मैं खास पेपर को डिस्कस करूंगा आपके साथ। वो खास पेपर कौन सा होगा, वो पेपर होगा आपका 2016 का पेपर सॉल्यूशन 2016 का होगा। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ खास मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि सीटेट पेपर 1 2016 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करते हैं, आप अपने छात्रों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पसंद करेंगे। कहने का मतलब ये है, एक टीचर है जो अधिकतम विश्वास करता है, दृढ़ता विश्वास करता है किसमें दोस्तों, किसमें विश्वास करता है वो, वाइगोस्की में। अगर वो वाइगोस्की में विश्वास करता है, यानी वाइगोस्की में वो विश्वास कर रहा है, तो वाइगोस्की का है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यानी सामाजिकरण का सिद्धांत, सोशलाइजेशन का सिद्धांत, तो वाइगोस्की वहां पर आते हैं। क्या इसमें सामाजिकता वाली बात कुछ में आती है, मानकीकरण परीक्षण। मानकीकरण देखिए, अगर आपने टैग वर्ड पढ़ा तो मानकीकरण वाली बातें आपकी क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। मानकीकरण वाली बातें बिल्कुल गलत हो जाएंगी। तथ्य आधारित स्मरण आधारित प्रश्नों की बात करना, यह भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न, ये आंसर हो सकता था, बेहतर होता है वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न पूछना, लेकिन उससे बेहतर है सहयोगात्मक परियोजनाएं। क्यों, सहयोगात्मक परियोजना एक सामाजिकता को दर्शाती है। एक व्यक्ति को, एक ये वाला व्यक्ति है और एक ये व्यक्ति है, इन दोनों को अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो इन दोनों की बॉन्डिंग कराने का काम करती है, दोनों को जोड़ने का काम करती है। और समाज का नाम भी समाज इसलिए है क्योंकि वहां एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता करता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिकरण कहते हैं। बात समझ आई, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को दूर करने के लिए एक शिक्षक को यह करना चाहिए। बताइए, अपनी कक्षा में एक शिक्षक को मतभेदों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, यह बताना है। निरीक्षण और मूल्यांकन के समान और मानक तरीके, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग लेवल करना, छात्रों के साथ बातचीत में संग्रहण और उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, उनके छात्रों पर सख्त नियम लागू करना। आप देखो, अगर आपने मेरी टैग वर्ड वाली वीडियो देखे तो वहां से आप आंसर गलत नहीं करोगे। पहली बात, मानक तरीके, प्राइमरी लेवल जूनियर लेवल पर मानक तरीकों का प्रयोग नहीं करना। आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या मैंने लॉजिक लगाया, क्या मैंने कुछ सोचा, क्या मैंने कहीं आंसर दिया, नहीं दिया। देखिए बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग करना। अगर किसी बच्चे के अंक ज्यादा है, किसी बच्चे के अंक कम है, इस आधार पर उन्हें अलग अलग करोगे तो उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की भावना होगी, मतभेद वाली बात हो जाएगी, जो कि नहीं करनी है। मतभेद को क्या करना है, मतभेदों को पूरा करना, मतभेदों को दूर करने के लिए मतभेदों को क्या करना है, दूर करना है। तो क्या होगा भैया, अलग लेवल वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। लेवल वाली बात स्टिकर लगाओ बच्चों के ऊपर। क्या, छात्रों के साथ बातचीत संलग्न करना और उनके दृष्टिकोण को समझना, यह सबसे अच्छी बात है। छात्रों के साथ बातचीत करना मतलब जहां कहीं भी परिचर्चा वाली बात आ जाए, यानी डिस्कशन वाली बात आ जाए, या बातचीत करने वाली बात आ जाए, बात करने से बात बनती है, ये वो वाली बात है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बच्चे के ऊपर नियम लागू तो करने ही नहीं, बच्चे के ऊपर नियम लागू नहीं करने हैं, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए,
मूल्यांकन उद्देश्यपूर्ण है। मूल्यांकन जो है वो उद्देश्यपूर्ण हो सकता है कब? देखिए यह छात्रों में भय और तनाव उत्पन्न करता है। बच्चों के अंदर भय पैदा करना, तनाव उत्पन्न करना, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो मूल्यांकन तो करना पड़ेगा और मूल्यांकन एनसीएफ ने अलाउड करा है। मूल्यांकन अलाउड करा है तो तनाव का विरोध करता है। ठीक है, यह छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के लिए एक प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार किया जाता है। तुलनात्मक मूल्यांकन छात्रों की उपलब्धियों के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। देखिए तुलनात्मक मूल्यांकन नहीं करना, एक बच्चे का दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करनी, तो आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह वर्ष के अंत में केवल एक बार लिया जाता है, ऐसा नहीं है। मूल्यांकन आप महीने में ले सकते हो, त्रैमासिक परीक्षाएं होती है, वार्षिक परीक्षाएं होती है, छमाही की परीक्षा होती है, हर प्रकार की परीक्षा होती है। तो ये आंसर गलत हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? बताइए। अधिकारी मतलब क्या? तुम अधिकारी की तरह डांटोगे बच्चों को? तानाशाही तो बिल्कुल नहीं होगी, अधिकारी नहीं होगी, अनुमेय नहीं होगी, मतलब किसी का अनुसरण करते हुए काम करना, खुद की सोच के अनुसार करना है, सुविधादाता के तौर पर होगी, यानी इसको इंग्लिश में कहेंगे तो बहुत आसान हो जाता है, फैसिलिटेटर। ठीक है, क्लियर है भाई? तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शोध से पता चलता है कि एक विविध कक्षा में अपने छात्रों से एक शिक्षक की अपेक्षा है उनकी सीख क्या होनी चाहिए? सीख पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, एक मात्र निर्धारक है के साथ सहसंबंध नहीं होना चाहिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल गलत बात है भाई। दूसरी बात, सहसंबंध नहीं होता, यानी एक विविध कक्षा में मतलब हर तरह की जिसमें क्लास में भाषा बोली जाती है और बच्चे हों, तो वहां सहसंबंध नहीं होता। ये बात भी क्या है दोस्तों आपकी? गलत हो जाती है। ये आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र निर्धारक है, एकमात्र वाला सब तो आपका टैग वन में नेगेटिव आ जाए, तो ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन पेपर इन अ क्विक टाइम, बहुत कम समय में। ठीक है, विशेष जरूरत वाले बच्चों को शामिल करना, जो विशेष जरूरत है, जो स्पेशल नीड है जिनको, बताइए। वास्तविक लक्ष्य से विकलांग बच्चों के लिए हानिकारक है, स्कूलों पर बोझ पड़ेगा, या शिक्षकों के लिए दृष्टिकोण, सामग्री और दृष्टिकोण में बदलाव के लिए आवश्यकता है? बताइए कि जिन बच्चों को विशेष आवश्यकता है, मतलब कुछ डिसेबल्ड बच्चे हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो देखने में जिनको समस्या हो सकती है, तो भैया उनके लिए अवास्तविक लक्ष्य है, तो गलत है। उन बच्चों को भी साथ बैठाकर पढ़ाना उनका लक्ष्य है, अवास्तविक लक्ष्य नहीं है, वो वास्तविक लक्ष्य है। विकलांग बच्चों को इनसे हानि होगी, क्यों भाई? अगर आप विकलांग बच्चों को, ऐसे बच्चों से हानि होगी तो फिर समावेशी शिक्षा पूरी कैसे होगी? इंक्लूसिव एजुकेशन का नारा कैसे पूरा कर पाओगे? गलत आंसर है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, स्कूलों पर बोझ पड़ेगा, स्कूलों पर बोझ की बात नहीं करता, ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर क्या हमारा सही होगा? शिक्षण के लिए दृष्टिकोण, शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है, सामग्री है, और दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव करें और यह पता करें कि कैसे इन बच्चों को भी इसमें शामिल करके इनका भला किया जा सकता है। एंड दिस विल बी द राइट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों के साथ एक विविध कक्षा होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं, यह कथन कैसा है? बताइए। यह गलत है, क्योंकि ये बच्चों को भ्रमित कर सकता है। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई क्वेश्चन सीखते हैं। सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध बनाता है। गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। देखो गलत वाले ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि जहां बच्चे का विविधतापूर्ण होना गलत नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गए। अब आते हैं दो के बीच में, बी पा जाओ। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई क्वेश्चन सीखते हैं। यह सही है, क्योंकि कक्षा को एक श्रेणीबद्ध करा जा सकता है। देखिए इससे कक्षा श्रेणीबद्ध तो नहीं हो सकती, कक्षा श्रेणीबद्ध नहीं हो सकती, तो गलत है। लेकिन बच्चे आपस में, अगर कोई एक ही क्लास में 10 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, आपस में बातचीत करेंगे तो एक बच्चा 10 भाषा को सीख सकता है, दूसरे से तरीके सीख सकता है। दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करें भाई। श्रवण दोष वाला बच्चा, जो सुनने में जिसको समस्या है, केवल बिगड़ा हुआ सुनाई के लिए एक स्कूल में भेजा जाना चाहिए और नियमित स्कूल नहीं है, या केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं होगा, इसके लिए
इसके बदले व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन प्रदान किए जाए, या एक नियमित स्कूल में सहपाठियों के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। देखिए कभी कभी बच्चा इस ऑप्शन को पूरा नहीं पढ़ पाते हो आप कि सहपाठियों के साथ प्रदर्शन, यहां पढ़ के इस क्वेश्चन को आंसर को सही कर देते, जो कि आंसर हो जाए गलत, क्योंकि प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है, इसको भी ध्यान देना। तो नहीं, ये आंसर गलत है। नियमित स्कूल में बहुत अच्छा कर सकते हैं यदि उपयुक्त सुविधा और संसाधन दी जाए। सपोज दैट श्रवण दोष वाला बच्चा है तो उसको ऑडियो टेप दी जाए, कैसी दी जाए, ऑडियो टेप उसको दी जाए, या कोई ऐसी उपकरण उसको दिया जाए जिससे कि उसको सुनने वाली समस्या का समाधान किया जा सके। तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है। प्रतिभाशाली मतलब कौन सा होता है, जो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, अच्छी जानकारी उसको होती है, बेहतर, वह आक्रामक और निराश हो जाता है। यदि आक्रामक कैसे हो जाएगा भाई, प्रतिभाशाली बच्चा हो सकता है आक्रामक, लेकिन वो आक्रामक और निराश होना उसकी विशेषता बता रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यदि कक्षा की गतिविधियां प्राप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह समझ और समझी समझाई है, वह उब महसूस करता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों, देखिए अगर उसने पहले वो चीज पढ़ रखी है और उसके मतलब की नहीं है, बच्चा कब ज्यादा क्यूरियोसिटी वाला होगा, जब उससे ऊपर लेवल की बात होगी, उसके लेवल की पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं है तो बच्चा बिल्कुल बोरिंग महसूस करेगा, ऊब जाएगा। बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, वह अत्यधिक मनमोजी होता है, मनमोजी वाली बात बिल्कुल गलत है। वह कर्मकांडी व्यवहार में संलग्न होता है, जैसे हाथ से फड़फड़ाना, पत्थर मारना। है भैया पागल थोड़ी ना है वो, ये आंसर गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बढ़ा सकता है, कैसे? सीखने में छोटे कदम के लिए पुरस्कार की पेशकश, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, उसके छात्रों के बीच उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा, या सामग्री को छात्रों के जीवन से जोड़ना। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए एक शिक्षक अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी शिक्षण को बना सकता है जो वो एडिशनल एड लेकर आ रहा है, उसको सामाजिक जीवन से, बच्चों को क्या करना है, छात्रों के जीवन से जोड़कर दिखा जाए उस सामग्री को, ठीक है, जो भी सामग्री के बारे में बताया जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा क्या है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या हल करने वाले होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है, या बच्चे पर्यावरण के सक्रिय खोज करता है। बताइए दोस्तों, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है यानी क्या हो जाएगा, बताइए। देखिए बच्चे को निष्क्रिय तो समझना ही नहीं है, बच्चे को निष्क्रिय नहीं समझना है। बच्चे को अगर आप निष्क्रिय समझोगे तो आप गलती करोगे। बच्चे समस्या का हल करने वाले हैं, बात बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक जांच करता है, बात बिल्कुल सही है। बच्चे पर्यावरण के प्रति सक्रिय खोज करता है, बिल्कुल सही है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ रहा है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, छात्रों में वैचारिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। नई अवधारणाओं को पुराने लोगों के संदर्भ के बिना अपने दम पर समझने की आवश्यकता है, या छात्रों के गलत विचारों को याद करने के लिए कहकर। आंसर गलत। छात्रों के कई उदाहरण हैं, उन्हें तर्क का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। छात्रों द्वारा आवश्यक वैचारिक परिवर्तन किए जाने का सजा का उपयोग, दंड नहीं देना है, दंड नहीं देना है, यानी तर्क का उपयोग करना एक पॉजिटिव टाइप वर्ड है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे एक वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, कब, जहां उनकी भावनात्मक जरूरतों को पूरा किया जाता है और उन्हें लगता है कि उनका भी अपना एक मूल्य है। जहाँ शिक्षक आधिकारिक है, आधिकारिक शिक्षक को नहीं होना, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। जहां ध्यान और तनाव केवल पढ़ने, केवल वाली बात क्या हो जाएगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। जहां शिक्षक सभी सीखने की ओर जाते हैं और छात्रों के एक निष्क्रिय भूमिका, छात्रों के लिए एक निष्क्रिय भूमिका, दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल सही। ज्यादा सोचना पड़ रहा, बिल्कुल नहीं सोचना पड़ रहा होगा दोस्तों आपको। चलिए बढ़ते आगे। एक बच्चा खिड़की से कौवा उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि पक्षी। इस बच्चे की सोच के बारे में क्या पता चलता है। बच्चे ने पहले यादें सजो रखी है, बच्चे ने पक्षी की अवधारणा विकसित की है, बच्चे ने अपने अनुभव को संप्रेषित करने के लिए भाषा के कुछ उपकरण विकसित किए हैं। बताइए दोस्तों क्या सही है बात, बिल्कुल बात सही है भाई, बातें बिल्कुल सही है, नहीं एबीसी बिल्कुल तीनों बातें सही है। क्यों, बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ने पहले एक पिक्चर माइंड में स्कीमा बनाकर रखा था, तभी तो उसको पक्षी कहा, वरना उसको क्या पता कि वो पक्षी था। बच्चे ने पक्षी की अवधारणा विकसित की है,
बच्चे ने पक्षी की अवधारणा को विकसित की है, बिल्कुल बात सही है, पक्षी की अवधारणा विकसित की है, और बच्चे ने अपने अनुभवों को संप्रेषित किया, मतलब बोला है, बात बिल्कुल सही है, यानी आपका ABC बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ, एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए। आने से पहले उसे खत्म करो, तुम उसके समान क्यों नहीं हो सकते, देखिए उन्हें इसे पूरा किया जाए, कार्य को तेजी से पूरा करो और एक ट्रॉफी प्राप्त करें, यह करने के लिए कोशिश करो, आप सीखेंगे। बताइए, मतलब यहाँ कुछ ऐसे सेंटेंस का प्रयोग किया गया है जिससे बच्चों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। देखिए, उसके आने से पहले उसे खत्म करो, मतलब काम को खत्म करो। किसी से तुलना कर दी गई, तुलना एक बच्चे के दूसरे बच्चे से नहीं करनी। तुम उसके समान क्यों नहीं कर सकते, मतलब अब भी दूसरे बच्चे से तुलना करी जा रही है, तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, दूसरा, कार्य को तेजी से पूरा करें और एक ट्रॉफी प्राप्त होगी। कार्य को तेजी से पूरा करने में बच्चा उतने अच्छी तरीके से कार्य को नहीं कर पाएगा, तो आंसर गलत हो जाएगा। यह करने की कोशिश करो, यह आप सीख सकेंगे। बिल्कुल, आप लोग टॉफी को देख के लालची मत हो जाना, आप लोग टॉफी को देख के लालची मत हो जाना कि टॉफी देने का लालच बच्चों को मोटिवेट करेगा, हो सकता है मोटिवेट करे, लेकिन यह करने की कोशिश करो, तुम कर सकोगे, तुम सीखेंगे। ठीक है, जल्दी कुछ ना कुछ उसको बेहतर बनाने के लिए सिखाने का काम करना है। तो यहाँ कोशिश करवाना, प्रयास करवाना, ट्राई करवाना, यह आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ट्रॉफी के चक्कर में नहीं आना भाई। एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के खातिर आंतरिक रूप से प्रेरित होने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, बताइए। चिंता और भागपन करके, चिंता तो बिल्कुल नहीं करानी, चिंता बिल्कुल नहीं भाई, ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। प्रतिस्पर्धा परीक्षण, प्रतिस्पर्धा नहीं करानी। व्यक्तिगत लक्ष्य और उनकी महारत स्थापित करने में उनका समर्थन करके, बिल्कुल बात सही है। टॉफी जैसे मूर्त पुरस्कार देकर, अभी मैंने क्या बताया, टॉफी जैसे केवल मूर्त पुरस्कार आंसर नहीं हो सकते, आंसर सी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक को छात्रों को प्रेरित करने का लक्ष्य बनाना चाहिए सीखने के लिए, ताकि वो जिज्ञासु बन जाए और खुद के लिए सीखने में प्रयास करें। देखिए, बच्चे को जिज्ञासु बनाना एक पॉजिटिव टाइप वर्ड है, यहाँ से बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हालांकि दूसरा पढ़ लेते हैं, याद रखने के लिए, यहाँ से गलत हो जाएगा। दंडात्मक, बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। वर्ष की परीक्षा के अंत में अच्छे अंक प्राप्त, अच्छे अंक के लिए पढ़ाना, बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन बहुत, देखो कितना कम समय लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, कितना कम समय लग रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का एक उदाहरण है, लगातार तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत शिक्षा या प्रतियोगी शिक्षा। निम्नलिखित में कौन सा प्रभावी स्कूल अभ्यास का उदाहरण है, व्यक्तिगत शिक्षा। यहाँ व्यक्तिगत शिक्षा से मतलब किसी एक के लिए शिक्षा से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है दोस्तों किस चीज की शिक्षा से, यहाँ मतलब है इंटीग्रेटेड, कौन सी दोस्तों, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से या इंक्लूसिव एजुकेशन से या इंडिविजुअल एजुकेशन से, किससे, इंडिविजुअल एजुकेशन से होता है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं, विकास का सेफ्लोक्रेडल सिद्धांत बताता है कि विकास कैसे आगे बढ़ता है। सेफ्लोक्रेडल जो सिद्धांत होता है, सेफ्लोक्रेडल को बोलते हैं शीर्षोद्योगामी, क्या बोले, कैसे पढ़ा जाएगा, अधोगामी मतलब सिर से पैर की तरफ, सिर से पैर की तरफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विकास से संबंधित एक संवेदनशील अवधि है, बताइए। तो प्याजे ने कौन सी सबसे ज्यादा संवेदनशील अवधि बताइए भाषा के विकास के लिए, तो बचपन का प्रारंभिक काल, यानी पूर्व बाल्यावस्था। कौन से पूर्व बाल्यावस्था, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करें, इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ाइए। एक 6 वर्षीय लड़की असाधारण खेल क्षमता दिखाती है, मतलब कुछ अलग दिखाती है, असाधारण मतलब जो बाकी बच्चे नहीं कर सकते, वो बेहतर दिखाती है। उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। उसे रोज कोचिंग के लिए भेजते हैं और सप्ताह के अंत में प्रशिक्षित करते हैं, मतलब खुद भी प्रशिक्षित करते हैं। उसकी क्षमताओं के बीच बातचीत का परिणाम होने के लिए सबसे अधिक संभावना है। अनुवांशिक तो पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण या अनुशासन और पोषण। प्रशिक्षण को देखकर कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ये उसके अनुवांशिकता की बात है और पर्यावरण की। अनुवांशिकता तो यह है कि उसके माता पिता जेनेटिक तरीके से खिलाड़ी हैं, तो वो भी फिजिकली फिट है। पर्यावरण है कि घर में उसको खेल का माहौल मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक एजेंट है,
द्वितीय की एजेंसी है बताना है। तो पहले नंबर पे देखो परिवार जिसमें आ गया वो तो पहला होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। पहले नंबर परिवार, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें भी परिवार है तो ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर कौन सा होगा? स्कूल और पास पड़ोस। आस पड़ोस वाले बच्चे, आस पड़ोस वाले लोग सिखाते हैं और अब तो स्कूल वाले सिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है संतुलन, सामाजिक संपर्क, मानसिक स्कीमाओं का समायोजन, प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया बांधना। भैया जहां वाइगोस्की की बात आएगी सामाजिक संपर्क, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संपर्क, सामाजिकरण, ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? वाइगोस्की से रिलेटेड है। ज्यादा नहीं सोचना, आंसर राइट होगा। अगले चलते क्वेश्चन की तरफ। कोलबर्ग के नैतिक तर्क के चरणों के संदर्भ में किस चरण के तहत बच्चे के गिरने की विशिष्ट प्रतिक्रिया होगी? बताइए। यदि आप ईमानदार हैं तो आपको, आपके माता पिता को आप पर गर्व होगा, इसलिए आपको ईमानदार होना चाहिए। बताइए। सजा के पालन अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, गुड गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन, ये लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, अगर आप एक अच्छे ईमानदार व्यक्ति बनना चाहते हैं तो सामाजिक व्यक्ति बनना है, इसका मतलब सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास की बात की जा रही है। बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? सत्य हो जाएगी। अब यह सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास से आप मत लगा लेना क्या कि किससे हो जाएगा? आपको वाइगोस्की से, क्योंकि वाइगोस्की का नाम नहीं दिया, सीधे सीधे कोलबर्ग से पूछा है। पूछा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करना, असंज्ञ न्याय में विश्वास से शिक्षकों और अभिभावकों के द्वारा सुदृढ़ीकरण। देखिए, सबसे ज्यादा बात है सक्रिय होना, बच्चे का एक्टिव होना, ये बिल्कुल पॉजिटिव टैगवर्ड है। आंसर बिल्कुल टेंशन बिना टेंशन के दे दीजिएगा, राइट आंसर होगा। जिन पियाजे के अनुसार स्कीमा इमारत मौजूदा स्कीमा इसकी इमारत मतलब बिल्डिंग ब्लॉक मौजूदा योजनाओं को फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करने जा रहे हैं और पुरानी योजनाओं को नई जानकारी के अनुसार संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होती है। इन दो प्रक्रियाओं के रूप में जाना जाता है। बताइए। आत्मसात और अनुकूलन, संतुलन और संशोधन, आत्मसात और आवास या आवास और अनुकूलन। बताइए क्या होगा? यानी इसको आत्मसात किया जा रहा है, अनुकूल बनाया जा रहा है। आत्मसात मतलब एकोमोडेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अकोमोडेट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एक प्रगतिशील कक्षा की स्थापना में शिक्षक सीखने की सुविधा देता है, ऐसा वातावरण प्रदान करना, खोज को बढ़ावा देना। देखिए, खोज को बढ़ावा देना, यहीं से पॉजिटिव टैगवर्ड आ गया, आंसर ये होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं आगे। प्रतिबंध नहीं लगाना, समावेशन को हतोत्साहित करना। समावेशन आंसर हो सकता था लेकिन दे दिया हतोत्साहित। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित होना चाहिए, आंसर गलत है। पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना है, आंसर गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस नियमाई का सिद्धांत बताता है प्रत्येक बच्चे को सभी विषयों को 8 अलग अलग तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धि को विकसित किया जा सके। बुद्धिमत्ता केवल आईक्यू परीक्षणों द्वारा निर्धारित होती है, यहाँ केवल आईक्यू गलत आंसर होगा। शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए वैकल्पिक तरीकों को तैयार करने के लिए एक रूपरेखा के रूप में एमआई का उपयोग करना चाहिए। क्षमता नियमित है और समय के साथ नहीं बदलती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। एक बात और आपको बता दूं, जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा लेंथी ऑप्शन होगा ना, वो 99% आपका आंसर क्या होगा? सही होगा, जो सबसे ज्यादा लेंथी होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 5 वर्षीय लड़की टी शर्ट को मोड़ने की कोशिश करती है, खुद से बात करती है। देखिए, खुद से बात कर रही है, खुद से बात करती है, लेकिन इसमें से कौन सा कथन लड़की द्वारा प्रतिशत व्यवहार के संदर्भ में आता है? बताइए। जिन पियाजे और लेवाइगोस्की इसे बच्चे के विचारों के अहंकारी प्रकृति के रूप में समझेंगे, जिन पियाजे इसे एक्सक्लूसिव भाषण के रूप में समझेंगे, जबकि लेवाइगोस्की इसे निजी भाषण। तो इसे लेवाइगोस्की ने निजी भाषण समझा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जेंडर है एक। जेंडर क्या है? देखिए, जेंडर जो है ना तो वो जैविक इकाई है, जेंडर एक जैविक इकाई नहीं है, शारीरिक इकाई नहीं है, वो एक सामाजिक निर्माण। जेंडर का होता है लिंग। ठीक है, लिंग का निर्माण जो करा है वो समाज में करा है। ये आदमी है, ये औरत है, आदमियों के काम है, ये औरतों के काम है। आप यहाँ एक सामाजिक निर्माण है, इसका समझ लेना, ये सामाजिक है। कभी आप यहाँ जाके लिंग तो सर जी जैविक होना चाहिए, लिंग जैविक नहीं होता, लिंग जैविक नहीं होता। लिंग शब्द का निर्माण, जेंडर शब्द का निर्माण समाज के अंदर आने के बाद हुआ है। तो यही आंसर हमारा सही होगा, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आपको यहाँ विद आंसर की आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसकी पीडीएफ पाने के लिए 8449889709 पे आप लोगों को क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप करना है। ठीक है,
चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को ऐसे जीडीपी के क्वेश्चन करके। एक बहुत और भी वीडियो में लगातार लाता रहूंगा सीटेट से पहले कि कैसे आपको क्वेश्चन को कम समय में सोल्व करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।